धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत सा गीत उससे करेंगे, लेकिन उससे पहले अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत सा गीत है, पिता पुत्र को लेकर के एक बहुत बेहद खूबसूरत सा गीत है। तो आप इसका आनंद लीजिएगा और बढ़ते हैं धीरे धीरे प्रोग्राम को लेकर के आगे। इतने और साथी सेवादार जुड़ जाएंगे और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहने वाला प्रोग्राम, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और कैसे क्रिमिनल्स का हम साथ दे रहे हैं वो भी आप समझिएगा आज। तो एक बहुत खूबसूरत गीत है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु प्यारे सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए, आज प्रोग्राम एक अलग तरह का है, छोटा सा, और हम इस पर चर्चा पहले कर चुके हैं। लेकिन कल मेरे पास एक गुड़िया का फ़ोन आया गंगानगर से। उन्होंने कहा, बिटिया ने, कि अंकल, मेरे मम्मी पापा समझना चाहते हैं चीज़ों को। तो ये आज का प्रोग्राम, मैंने कल कहा था कि मैं आज कल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कहा चलो लाइव में ही बात करेंगे इस विषय पर। एक छोटा सा वीडियो, छोटा ही रहेगा प्रोग्राम, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, और पॉइंट टू पॉइंट भी रहेगा। और एक बात से कहना शुरू करूँगा बात को, कि जब हम लोग जो डेरे के खिलाफ रहे, उनको अगर ये कह करके उनका समर्थन करने लगे, क्योंकि मेरी बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम ये बात कह करके समर्थन करने लगे कि उन्होंने तो सिर्फ इसलिए मुकदमे किए क्योंकि उन्हें उनकी जान का खतरा था, चाहे वो जस्तूर, क्या नाम था उसका, गुरदास तूर रहा हो, या नपुंसक के मामले में, कि ये भी कहा गया कि भाई हंसराज तो मुकदमा करना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो तो इसलिए किया गया क्योंकि डेरे वाले कहीं उसे गायब ना करते हैं, उसका कोई दोस्त भी गायब हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन साथ संगत जी, जब आपके सामने डेरे के गद्दारों का ये कह करके समर्थन होने लगे, या उनको जान का खतरा था इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है और स्थिति समझ में भी आती है कि चल क्या रहा है। तो चलिए, आज बात करेंगे हम, जब पूज्य हजूर पिताजी पहली बार जब आए थे, तो आखिर सच और झूठ का मसला क्या चल रहा था। कि एक बात कही जा रही थी किसी ऑनलाइन प्रोग्राम में, कि पूज्य हजूर पिताजी को जब अस्पताल लाया गया, पीजीआई रोहतक लाया गया, तो उस वक्त तक शाही परिवार को पता नहीं था, सब अपने अपने मस्त थे ज़िंदगी दुनियादारी में। ये एक बहुत बड़ा झूठ था। वो कैसे, क्योंकि एक आम कैदी भी अगर किसी हिंदुस्तान की किसी भी जेल में है, और अगर वो बीमार होता है, उसकी हालत बिगड़ती है किसी भी वजह से, और लगता है कि जो डिस्पेंसरी है अंदर, छोटा मिनी अस्पताल है, जो छोटा सा, उसमें उसका इलाज संभव नहीं है हो पाना, अगर बाहर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना है, तो उस कैदी के परिवार से संपर्क किया जाता है कि भैया आपका कैदी बीमार है, उन्हें इलाज के लिए बाहर ले जाना है। वो सिर्फ इसलिए कि अगर उस कैदी को इस दौरान कुछ हो जाए कि जेल प्रशासन पे आरोप ना लगे, भैया हम तो कोशिश कर ही रहे थे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जेल प्रशासन क्या करता है कि परिवार को सूचित करता है कि भाई आपके कैदी की स्थिति थोड़ी खराब है। जब पूज्य हजूर पिताजी को सुबह तकलीफ हुई, सीने में दर्द की, तो पिताजी वहाँ इलाज किया गया, बाहर से डॉक्टर्स बुलाए गए, बाहर से बोले तो रोहतक से, क्योंकि रोहतक पीजीआई से उसकी दूरी, जेल की दूरी है जो सुना रही है कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ बुलाए गए, डॉक्टर्स ने जांच की और कहा कि भाई यहाँ इलाज संभव नहीं है, इनको वहाँ ले जाना होगा, हमें पीजीआई रोहतक ही रेफ़र करना होगा, वहीं भेजना होगा। तो डॉक्टरों ने तय किया, और जैसे ही ले जाने लगे तो तुरंत, जब पिताजी का इलाज चल रहा था जिस दौर में जेल में सुबह, उसी वक्त शाही परिवार में भाई जसमीत जी से संपर्क किया गया, क्योंकि नंबर्स हैं वहाँ पर कि भाई इस नंबर पे हमेशा बात होती है, संपर्क करना है। तो भाई जसमीत से बात हुई, तो भाई जसमीत को बता दिया गया कि आपके फादर साहब की तबीयत खराब है और इनका इलाज अभी हम यहाँ करा रहे हैं, अगर जैसी भी स्थिति रहेगी आपको सूचित किया जाएगा। फिर दोबारा थोड़ी देर बाद संपर्क हुआ कि भाई उनकी स्थिति खराब है और उनको, हमें लग रहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि हम इनको अब यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ? पीजीआई रोहतक में। पीजीआई रोहतक आ गए साहब पिताजी, वहाँ टेस्ट वगैरह हुए, इलाज हुआ, और शाम को पिताजी
जब लगा कि कुछ क्रिटिकल नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो पिताजी को एक दिन रोक करके शायद सुबह अगले दिन पिताजी वापस चले आए। लेकिन इस दौरान एक अजीब सा माहौल बनाया गया सोशल मीडिया पे कि डेरा प्रमुख हैं जो हमारे गुरुजी हैं, हमें उनकी बड़ी चिंता है, लेकिन उनके परिवार को चिंता नहीं है, उनके बेटे को चिंता नहीं है, उनके जो दामाद हैं उनको चिंता नहीं है, उनकी जो बेटियां हैं उनको चिंता, क्योंकि निजी परिवार पिताजी का यही है। आप और हम आध्यात्मिक पिता हैं हमारे, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन देह स्वरूप अगर पिता हैं किसी के तो उन्हीं के हैं साहब। भाई जसमीत के, बहन क्या नाम है, अमरप्रीत के, बहन चरणप्रीत के, बहन हनीप्रीत के, और भाई दोनों हमारे जीजा जी इनके बहुत नज़दीक है। तो उन्हें बुलाया गया, बताया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर समझाया जा रहा था संगत को कि नहीं जी नहीं, उनको तो कोई देखने नहीं गया, उनको तो कोई मिला ही नहीं, उनसे तो बात, जो रूल रेगुलेशन है उसके अंतर्गत उनकी मुलाकात जेल प्रशासन ने पूज्य पिताजी से रात को कराई, जब पिताजी वहाँ भर्ती हुए शाम को। अब थोड़ा और चलते हैं साथ संगत जी। ये बहकाया जा रहा था संगत को कि भाई वो तो मिले ही नहीं है, वो तो मिले ही नहीं है। आप सबने देखा भी है उस दौर में सब कुछ। फिर जब ये अफवाह चल पड़ी साहब की मिले ही नहीं, मिले नहीं, तो फिर हमें भी लगा शायद नहीं मिलेंगे, हो सकता है एक बार को। लेकिन मेरे पास जो जानकारियाँ थी, बिल्कुल पुष्ट जानकारियाँ थी शाम को ही, कि भाई पूज्य पिताजी के पास शाही परिवार लगभग 8 बजे के आसपास पहुँच चुका, 8 साढ़े 8 बजे तक, क्योंकि 5:45-6 बजे के लगभग पूज्य पिताजी को सुनारिया से यहाँ लाया गया था, क्या नाम है आपका, पीजीआई रोहतक। लेकिन हमारे ही कुछ साथी समझाने की कोशिश कर रहे थे, साथ संगत को गुमराह कर रहे थे कि नहीं जी उनसे तो कोई मिल नहीं रहा है, वो तो एकांत में छोड़ दिया है, उनसे किसी को मतलब नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी। अब जब ये सब स्थितियाँ बिगड़ रही थी साहब, तो हमारा भी मन क्या यार हम भी ज़रा जानकारी जुटा लें, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो हमने शाही परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की, संपर्क सधा साहब, और हमें वक्त मिला शाम को मिलने का 8 बजे का। 6 बजे का वक्त मिला, लेकिन दिल्ली से निकलने के सारे रास्ते आजकल बंद हैं किसान आंदोलन की वजह से, तो निकलने में थोड़ा लेट हुए, और हम शाम को लगभग 8 बजे शास्त्रनाम जी धाम के नज़दीक जो आदरणीय भाई जसमीत जी का निवास स्थान है, वहाँ हम पहुँचे कोठी पर। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरी बातचीत हुई, आज ये सारांश है उस बातचीत का, छोटा सा प्रोग्राम है, 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और शायद 10 मिनट में मैं अपनी बात कह के प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। अनिता रावत जी कह रहे हैं विजेंद्र भाई जी सबसे बड़ी सेवा, ये तो पिताजी करा रहे हैं बहन, अपना कुछ नहीं है, सब सारे सच्चे हैं जितने भी कर रहे हैं सेवा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कई बार हम चलते चलते भटक जाते हैं, जंगल है साहब, ये दुनिया भी जंगल ही है, बिना सदगुरु के तो जंगल ही है, और यहाँ लोग अक्सर भटक जाया करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो मेरी उस दिन एक्चुअली बात हुई, क्योंकि गुड़िया ने कहा था कि 1 घंटा 1.5 घंटा किसी के पास समय नहीं होता, बहुत छोटे वक्त में अगर हम चीज़ों को समझ लें, आखिर हमें मुलाकात की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, और अब बहुत जल्दी निपटाते हैं। सवाल थे मेरे, मैं लेके गया था उन चीज़ों को लेकर के। मैंने कहा कि भाई जी ये जो सब कुछ चल रहा है, क्या नाम है अपना, कि कहा जा रहा है कि आप मिल नहीं रहे हैं, आप किसी को मुलाकात का वक्त नहीं देते हैं, या चिट्ठियाँ झूठी हैं, तमाम तरह की सारे सवाल। तो उन्होंने कहा विजेंद्र जी एक पेन पेपर ले लीजिए, और जो पूछना है पूछिए, और हम आपको आज जवाब देंगे सारी बातों का। बात शुरू हुई, मैंने पूछा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर केसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केस में कोई आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो उसके बारे में क्या जवाब मिला। जवाब था कि लीगल इश्यूज़ पर ओपन चर्चा नहीं की जाती। सच्चाई भी यही है। जब आप जो कहते हैं कि हमने PIL डाली है, आप जब उनसे कहते हैं भाई बताओ क्या क्या डाला तुमने, तो कहते हैं नहीं जी वो ओपनली बताने वाली चीज़ें नहीं है, आपने क्या एविडेंसेस लगाए हैं, क्या क्या सबूत लगाए हैं, क्या क्या पिताजी को गुनाह बेगुनाह साबित करने के लिए, तो कहते हैं नहीं ये ओपन डिस्कस की चीज़ नहीं। जब वहाँ ओपन डिस्कस की चीज़ नहीं है, तो हमारे जो केसेस हैं पूज्य जो पिताजी से जुड़े हुए, वो भी बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वो PIL नहीं है, वो बचाव पक्ष में लगे हुए मुकदमे हैं, तो उनकी ओपन चर्चा वकील कैसे कर सकते हैं, ये बहुत गंभीर चीज़ है। सत्संग समझिएगा इसको। लीगल इशूज़ पर ओपन चर्चा नहीं की जाती। हमारी क्या तैयारी है, क्या ये बात हम ओपन करके जिन्होंने पूज्य गुरुजी को हम सबसे दूर किया है, क्या हम उनको बता दें कि हमारी क्या तैयारी है माननीय न्यायालय में। वकील पूज्य पिताजी से सभी बातों पर चर्चा करते हैं, और केसों से संबंधित सभी बातें पूज्य गुरुजी से साझा की जाती है। पूज्य पिताजी को केसों की सभी जानकारी है, सभी बातों का पता है। अगर कोई ये कहे कि भाई कि पिताजी को तो कुछ पता ही नहीं है, उनसे छुपा लिया जाता है, वहाँ वकील मिलते नहीं, भाई ने बताया कि तमाम
लीगल इश्यूज पर पिताजी के साथ चर्चा होती है, हमेशा चर्चा की जाती है और बताया जाता है पिताजी ये वाला काम करें, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये वाला फ़ायदा होगा, इससे ऐसा हो सकता है, इससे वैसा हो सकता है। तमाम बातें वकील साहब के साथ साझा की जाती है। फिर दूसरा सवाल था मेरा, जब इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं मैनेजमेंट पर, तो कोई सामने जवाब देने क्यों नहीं आता है? पूज्य गुरु जी ने देखिए, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ा बेहतरीन वाला सवाल है, ये भी समझिएगा कि जब इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं मैनेजमेंट पर, तो कोई सामने क्यों नहीं आता जवाब देने के लिए? तो मुझे जो जवाब मिला परिवार से वो ये था कि पूज्य गुरु जी ने भी सत्संगों के माध्यम से हमेशा बताया है कि शाही परिवार, यानी कि उनका जो पूज्य गुरु पिताजी का परिवार है, भाई जसमीत जी का परिवार है, उन्होंने कहा कि हमारा और मैनेजमेंट का सीधे सीधे कहीं भी किसी सिस्टम में कोई हिस्सेदारी या मेल जोल नहीं है। पूज्य गुरु जी ने सभी सत्संगों के माध्यम से हमेशा बताया कि शाही परिवार का मैनेजमेंट में कोई दखल अंदाजी नहीं है। शाही परिवार गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट को लेकर कोई भी सवाल है तो वो एडम ब्लॉक में संपर्क करें। मैंने भी पिछली बार आपसे ये कहा कि भाई किसी को भी अगर शंका है कि भाई कोई बात पूछनी है, कोई जाना है, तो हम एडम ब्लॉक में क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। अक्सर जब भी मेरा जाना होता है दरबार, मैं कोशिश करता हूँ मेरी कभी ना कभी किसी न किसी से मुलाकात हो, जो भी जिम्मेवार दरबार को देख रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि अगर वहाँ ऐसी कोई दिक्कत है तो आप जाकर के सीधे सीधे बात करें, पूछें कि भाई जो मुकदमे लड़े जा रहे हैं उसमें हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम कुछ और कर सकते हैं? अगला सवाल है साहब, ये भी सवाल कई बार सामने आया है कि शाही परिवार पूज्य पिताजी के नाम से परमार्थ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसके जवाब में भाई जी ने कहा कि हम इस बात का चैलेंज करते हैं, कोई सामने आकर कहे कि हमने कभी भी किसी से परमार्थ के नाम पर पैसा मांगा हो। हमें कभी भी परमार्थ की पैसे की ज़रूरत नहीं है। सत्संग जी, आप सब जानते हैं कि पूज्य बापू मगर सिंह जी का परिवार है, पूज्य हजूर पिताजी का परिवार, और वो वालिद जान उनकी बहुत बड़ी ज़मीन है श्री गुरसर मोड़िया में। तो वो तो हमेशा पिताजी अक्सर जब परमार्थ किया करते थे तो पिताजी कहा करते कि ये गुरसर मोड़िया परिवार से जो हमें आमदनी होती है वहाँ से ये परमार्थ हम कर रहे हैं, जैसे मकान बनाना गरीबों का और बहुत सारे काम थे जहाँ पिताजी अक्सर दिया करते थे पैसा, और सत्संग के दौरान ये बात खोली भी जाती थी। फिर अगला सवाल था मेरा कि पिताजी का कोई संदेश जो संगत के नाम हो। तो माताजी ने जवाब दिया था इस बात। मैंने माताजी को पूछा, माताजी जब आप लोग मिलके आते हैं तो कोई पिताजी का संदेश जो संगत के नाम हो, कभी स्पेशल में कहा हो, पहले वो सुनाया जा चुका हो या कुछ इस तरीके से? तो माताजी ने कहा कि पूज्य पिताजी चिट्ठी के माध्यम से ही साध संगत को सेवा कार्य करने का संदेश भेज रहे हैं। जो चिट्ठी में है वो ही पिताजी का संदेश है साध संगत के नाम। और बहुत सारे लोग गुमराह करते साहब, मैं भी गुमराह था, मेरी गिनती भी उन लोगों में थी कि भाई चिट्ठी नकली है, साइन नकली है, ये है वो तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब मेरी बात हुई तो मैंने वहाँ माफ़ी भी मांगी इस बात की, जी मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने भी चिट्ठी पर सवाल उठाए पहले। लेकिन जब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि भाई जब माताजी कह रहे हैं इस बात को कि भाई चिट्ठी पूज्य पिताजी भेजते हैं और संगत के नाम जो संदेश है वो वही है। सवाल फिर मैंने किया एक और कि कुछ लोग ये बात सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पूज्य पिताजी की सेहत के बारे में, जब पिताजी पीजीआई रोहतक में भर्ती हो तो हमने शाही परिवार को बताया कि गुरुजी पीजीआई रोहतक में है और परिवार से उन्हें कोई मिलने नहीं आया। ये बात मैंने आपसे पहले बताई, लेकिन जो इसमें मैंने लिखा हुआ है सारा उसके हिसाब से। अब देखिए जवाब था, जब पूज्य पिताजी की तबीयत सुबह खराब हुई तभी से हमें पता था, हमें मीन्स कि शाही परिवार को पता था कि भाई पिताजी की तबीयत खराब है, क्योंकि जेल प्रशासन उनको जानकारियाँ टच में था बराबर भाई के कि भाई आपके फादर साहब की तबीयत खराब है, ऐसा है वैसा है। तो जब पूज्य पिताजी की तबीयत सुबह खराब हुई तभी से हमें पता था, प्रशासन के द्वारा हमें समय समय पर अपडेट दिया जा रहा था। पूज्य पिताजी को पीजीआई रोहतक ले जा रहे थे तभी हमें प्रशासन के द्वारा बताया गया था पूज्य गुरुजी को पीजीआई रोहतक जांच करने के लिए ले जा रहे हैं। जितना वक्त सिरसा से पीजीआई रोहतक तक लगता है उतने समय में ही हम वहां पहुंच गए। शाही परिवार पीजीआई रोहतक पहुंच चुका था, जिसमें आदरणीय भाई जसमीत जी, साहिबजादी बहन चरणप्रीत इंसा जी, साहिबजादी बहन अमरप्रीत इंसा जी मौजूद थे और हमारी पूज्य पिताजी से नियमानुसार मुलाकात भी हुई थी। अब जो लोग कहते हैं कि भाई वहाँ तो मिले ही नहीं, वो तो बातचीत नहीं, वहाँ तो हालचाल नहीं पूछा, वो तो देख रेख नहीं करते, तो तमाम कोरी झूठ या कह लें कोरी गप वाली बात है शासन जी। भाई शाही परिवार वहाँ मिला पिताजी को उस दिन भी। फिर आखिरी जो सवाल था साहब कि क्या डेरे से किसी जिम्मेवार सेवादार को निकालने या रखने में शाही परिवार का कोई योगदान, कोई रोल होता है?
तो उसका जवाब ये था शासन, डेरे में किसे जिम्मेवार बनाना है या हटाना है, ये काम मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस कार्य में शाही परिवार ना पहले इन्वॉल्व था और ना ही आज इन्वॉल्व। अगर कोई कहे कि भाई किसी ने साजिश करके भाई जसमीत ने किसी को हटवा दिया, या बहन हनीप्रीत ने हटवा दिया, या बहन अमनप्रीत कौर या चरणप्रीत बहन ने किसी को हटवा दिया, तो सिर्फ कोरी अफवाहें गप हैं। शासन जी, शाही परिवार का किसी को हटाने, किसी को बनाने, किसी को मिटाने में कोई रोल नहीं होता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि डेरा अपराधीकरण हो गया, डेरे अपराधियों का अड्डा बन गया। तो सासंग जी, डेरा कल भी मानवता के पुजारियों के लिए मानवता का सबसे बड़ा पुंज दुनिया में अगर कोई है तो वही है साहब। तो आप किसी की अफवाहों में ना आए, किसी की बातों में ना आए। तो आज का छोटा सा एक बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम पॉइंट टू पॉइंट है कि भाई ये अफवाहें हैं कि पूज्य जो पिताजी को परिवार ध्यान नहीं देता है। जो मेरी पीछे बात हुई थी परिवार से, उसी का सारांश है कि मुझे किसी बच्चे ने कहा कि भाई अंकल ये छोटा सा वीडियो बनाइएगा, तो मुझे था वीडियो में बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, वीडियो से अच्छा लाइव में बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए आज का इतना ही है, 10-20 मिनट का प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा है। सुमित पाल जी धन सतगुरु त्रियासरा, तारे सिंह जी धन सतगुरु त्रियासरा, कमलेश वालिया जी धन सतगुरु त्रियासरा, सीताराम बंसल जी धन सतगुरु त्रियासरा, चिराग भाई धन सतगुरु त्रियासरा, चिराग कक्कड़ जी, अशोक सोनी जी धन सतगुरु त्रियासरा, कमलेश वालिया जी धन सतगुरु त्रियासरा, और हमारे क्या नाम है अंशुल भाई धन सतगुरु त्रियासरा। हमारे वाले वकील अशोक लिख रहे हैं जी, हमारे वाले वकीलों ने तो 15 साल केस लड़कर चुप रहकर केस हारा है और वो अभी भी चुप हैं, तारीखों पर भी नहीं जाते। ऐसे निकम्मे वकीलों पर आप कैसे यकीन करते हो भाई? अशोक भाई देखिए, जब तक हम मिलेंगे नहीं, जब तक बात नहीं करें, तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी पिछली बार ईश्वर राव जी ने हमें एक सुझाव दिया था, क्यों ना हम वकीलों से मिलकर के एक छोटा सा लाइव करें, उनसे बात करके जो वो बताएं उस पर चर्चा करें कि पूज्य हजूर पिताजी के केसेस में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, और जो पेंडिंग अपील है साध्वी यौन शोषण की और छत्रपति हत्याकांड की, जिसमें सजा हो चुकी है दोनों केसों में, उन केसों का अपडेट क्या है कि उसमें कब तक सुनवाई शुरू होगी या नहीं हो रही, क्या वजह है, तमाम बातें रहेंगी। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रहेगी हमारी, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी वकीलों से मुलाकात हो जाए। और उसके लिए शायद चंडीगढ़ दौड़ना होगा, तो चंडीगढ़ जाने के लिए टीम तैयार हो रही है, देखते हैं जल्दी जितना जल्दी हो जाए। तो मालिक के पैरों मिलते हैं कल। अगर प्रोग्राम में कुछ गलत कहा गया हो, आप सबकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। कि आज का प्रोग्राम सिर्फ ये था कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि शाही परिवार पिताजी का ख्याल नहीं रखता, या शाही परिवार पिताजी से दूर है, शाही परिवार मुकदमों पर ध्यान नहीं दे रहा है, शाही परिवार पिताजी केसों पर ध्यान नहीं दे रहा है, पिताजी पर ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे जैसे मर्जी कह लीजिए सर, जैसे भी गुमराह किया जा रहा है, तमाम अफवाहें कोरी गप हैं। आप अपने आप को पूज्य हजूर पिताजी के जोड़ के रखें, डेरे से जोड़ के रखें, पिताजी के प्रति वफादारी रखें दिमाग में और दिल में, वो किसी भी तरह की कमी नहीं आने देते। तो चलिए मालिक के पैरों मिलते हैं बहुत जल्दी कल शाम को 3 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इस बात का अपनी ही बातों में समर्थन करते हों कि मुकदमे तो इसलिए डाले गए हैं हंसराज के द्वारा या गुरदास तूर के द्वारा कि उनको जान की खतरा है, अब कम से कम वो हाईलाइट हो जाएंगे तो लाइमलाइट में रहेंगे, तो उन पर हमले नहीं होंगे, उनकी ये नहीं होगा। यानी कि समर्थन है साहब कि वो लोग सही हैं। तो चलिए मिलते हैं सत्संग जी कल 3 बजे के लगभग, 3 सवा 3 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।